हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम दिनों के बारे में पढ़ेंगे और उनको इंग्लिश भाषा में कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी सीखेंगे। आप सभी का फ्री पब्लिक स्कूल की हमारी आज की 22वीं क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, हफ्ते में यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सप्ताह के हर एक दिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला दिन है संडे, स्पेलिंग है SUNDAY, संडे यानी रविवार। फिर आता है मंडे, MON, मन DAY, डे यानी सोमवार। फिर है ट्यूसडे, TUES, ट्यूज DAY, डे, ट्यूसडे है ना। ES की आवाज़ हल्की ज में मिल रही है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे यानी मंगलवार। फिर है वेडनेसडे, WED, वेड NES SDAY, डे। यहाँ पे वेडनेसडे में डी जो है वो साइलेंस है, डी पढ़ा नहीं जाएगा। डी को हम लिखेंगे ज़रूर लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो इसको इंग्लिश में हम बुधवार को कहते हैं वेडनेसडे, डी साइलेंस है, वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं वेडनेसडे। फिर है थर्सडे, THURS, थर्स DAY, डे यानी गुरुवार, गुरुवार को कहेंगे थर्सडे। फ्राइडे, शुक्रवार, जुमा, फ्राइडे। सैटरडे, SAT, सैटर DAY, डे, शनिचर। तो ये हो गए हफ्ते के नाम। हफ्ते को हम कहेंगे वीक, एक हफ्ते को कहेंगे वीक, WEEK, वीक। ठीक है। अब इन सारे दिनों में आपका फेवरेट, आपका पसंदीदा कौन सा दिन है, कमेंट में ज़रूर लिखें। फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट यानी पसंदीदा। विच डे इज़ योर फेवरेट, आपका पसंदीदा दिन कौन सा है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए दोस्तों कि सबसे अच्छा दिन आपके लिए कौन सा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दिन के नाम और उसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करनी है। खूब लिखिए, याद कर लीजिए और फिर वीडियो के अगले हिस्से को देखिए, सुनिए और फिर जैसा बताया है वैसा अमल करिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, आज का दिन है, फिर कल यानी आने वाला दिन, और फिर 2 दिन बाद यानी परसों, है ना। आज, कल, परसों। तो हम इंग्लिश में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, आने वाले दिन को क्या कहेंगे, परसों को क्या कहेंगे, ध्यान से देखिए। तो आज का दिन यानी चल रहा जो दिन है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं टुडे, TODAY, डे, टुडे यानी आज। ठीक है। आने वाला दिन यानी आने वाले कल को कहेंगे टुमारो, TOMORROW, टुमारो। ठीक है। परसों यानी 2 दिन बाद। ठीक है, तो उसको कहेंगे डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, परसों को क्या कहेंगे, डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद, डे आफ्टर टुमारो। अब ध्यान से, टुडे को आज यानी एक दिन, टुमारो यानी कल यानी 2 दिन, और डे आफ्टर टुमारो यानी परसों यानी तीसरा दिन। तो ये 3 दिन के बारे में तो आपको पता है, अगर उनकी बात करें तो कैसे करें, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। लेकिन अब डे आफ्टर टुमारो यानी परसों के बाद वाले दिन को अगर उसके बारे में बात करनी है तो कैसे। मान लीजिए छठा, 7वां या 5वां दिन है ना। तो अगर 5वां दिन है तो इन 5 डेज यानी 5 दिन में, और 5 दिन बाद आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिन बाद। छठा दिन है तो इन 6 डेज यानी 6 दिन में, और 6 दिन बाद यानी आफ्टर 6 डेज। तो ये तो दिन हो गए, लेकिन हफ्ते की बात करनी है तो इन अ वीक, एक हफ्ते में, आफ्टर अ वीक यानी एक हफ्ते बाद। और अगर महीना, हफ्ते के बाद महीना आता है, महीने को इंग्लिश में कहते हैं मंथ। एक महीना यानी मंथ, MONTH, मंथ। 30 दिन का हो, 31 दिन का हो, 28 दिन का हो, 29 दिन का हो, उसे हम कहेंगे मंथ। एक महीने में यानी इन अ मंथ, एक महीने बाद यानी आफ्टर अ मंथ। ठीक है, समझे। अब रिवर्स में आते हैं। आज का दिन है, फिर पीछे बीता हुआ कल, उसके पीछे बीता हुआ परसों, फिर उसके बाद 5 दिन, 6 दिन, जैसा भी है ना। तो देखिए, आज तो यानी टुडे है, बीता हुआ कल यानी आज अगर संडे है तो कल गया शनिचर, तो येस्टरडे,
बीता हुआ कल क्या कहेंगे? येस्टरडे, YESTERDAY, येस्टरडे। ठीक है। और उससे पहले आज संडे, कल शनिचर, उससे पहले शुक्रवार यानी जुमा। तो जुमा को क्या कहेंगे? जो जुमा वाला दिन गया, बीता परसों, डे बिफोर येस्टरडे। बिफोर, BEFORE, बिफोर, डे बिफोर येस्टरडे। क्या कहेंगे? डे बिफोर येस्टरडे, है ना। टुडे, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, आज का दिन, बीता हुआ कल, और कल के एक दिन पहले, डे बिफोर येस्टरडे। अब ये भी पिछले 3 दिन के नाम आपको पता चल गए, मतलब उनके बारे में कैसे बात की जाए। 3 दिन से ज़्यादा हो तो, 5 दिन हो तो 5 days अगो, बीते हुए 6 दिन पहले की बात कर रहे हो तो 6 days अगो, बीता हुआ एक हफ्ते की बात कर रहे हो तो अ वीक अगो, अ वीक यानी एक, अ वीक यानी एक हफ्ता, है ना, अ वीक अगो। एक महीना पहले की बात कर रहे हो तो अ मंथ अगो। ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसकी आप लिख के खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिए एक बात बहुत ज़रूरी जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो नए आए हैं उनके लिए भी और जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए भी। जैसे हम हिंदी मराठी में अक्षरों की 12 कड़ी अगर समझ लें तो उसके बाद हिंदी और मराठी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश को आप लोगों के लिए पढ़ने में बहुत ही आसान बनाने के लिए हमने टिप्स और ट्रिक्स बनाए हैं जो क्लास 3 से क्लास 15 तक पढ़ाई गई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है या फिर आप जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 3 से क्लास 15 तक की सारी क्लास की खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हमने वहाँ पे दी हैं कि आपके लिए इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत हो जाएगी। क्योंकि हमारा मकसद आपको इंग्लिश में चंद बातें बताना नहीं है, बल्कि आपको इस तरह बनाना है कि आप इंग्लिश को अच्छे से लिखना, पढ़ना और बोलना समझ जाएं, यानी इंग्लिश के साक्षर हो जाएं। फिर ये क्लास आप समझ लीजिए कि ये स्कूल किसके लिए है? जो कभी स्कूल ही नहीं गए या फिर इंग्लिश के अलावा अन्य भाषा में अपनी शिक्षा को हासिल किया है, उन्हें पूरी तरह से इंग्लिश में साक्षर बनाने का हमारा इस फ्री पब्लिक स्कूल के ज़रिए मकसद है, मंशा है, इच्छा है। तो दोस्तों, देश हित और लोगों की भलाई के इस काम में हमारा साथ दें और इस स्कूल को, इस चैनल को खूब लोगों तक पहुँचाएँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। तो लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।